मेरा नाम प्रिया है। मेरा संबंध एक गरीब घराने से था। मेरे पापा रंग पेंट का काम करते थे। सुमित मेरा बड़ा भाई है। मेरी पैदाइश के 2 साल बाद ही मेरे पापा हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। तब से माँ ने हमें माँ और बाप दोनों बन के पाला था। माँ सुबह के वक्त लोगों के घरों में काम करती और शाम को घर बैठकर सिलाई करती थी। माँ ने बड़ी मुश्किल से सुमित भाई को पढ़ाया लिखाया था। हमारी सारी उम्मीदें अब भाई से ही जुड़ी थी। खैर, वो दिन भी आ गए जब मेरे भाई ने अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन पास कर लिया। अब अगली मंजिल जॉब की तलाश थी। सुमित भाई ने जॉब ढूंढने की पूरी कोशिश की, पर उन्हें कोई जॉब न मिली। फिर एक दोस्त के जरिए उन्हें उम्मीद की एक किरण नजर आई। सुमित भाई का एक बहुत अच्छा दोस्त था। उनका बचपन एक साथ ही गुजरा था। होटल में एक वेटर था। भाई के दोस्त को बाहर मुल्क जाने का बहुत शौक था और खुशकिस्मती से ही उनको बाहर मुल्क जाने का मौका भी मिल गया। इसलिए उन्होंने अभी भाई से कहा कि तुम नौकरी की तलाश में हो और मैं यहाँ से नौकरी छोड़ रहा हूँ। मेरी पोस्ट खाली है, कहो तो होटल के मैनेजर से तुम्हारे लिए बात करूँ। अभी भाई के लिए फ़िलहाल यही काफ़ी था कि जब तक किसी अच्छी जगह जॉब नहीं लग जाती तो मैं उसी होटल में ही जॉब कर लेता हूँ। भाई ने फ़ौरन हामी भर ली। सुमित भाई के दोस्त ने उनको अपनी जगह उस होटल में जॉब पर लगवा दिया। सैलरी थी तो कम, मगर हम घर के 3 सदस्यों का गुजारा उसमें अच्छे से हो सकता था। भाई खुशी खुशी उस जॉब पर जाने लगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही भाई अपनी नौकरी से पीछा छुड़ाने लगे। भाई से पता करने पर पता चला कि जिस होटल में वो जॉब कर रहे थे वो नाम का होटल था। असल में वो एक नाइट क्लब था जहाँ पर रात के वक्त बड़े बड़े लोग आते और लड़कियों के साथ मिलकर डांस पार्टियाँ करते। खैर, मजबूरी सब काम करवा देती है। माँ की तबीयत भी उन दिनों बहुत ख़राब थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी भाई को दूसरी नौकरी नहीं मिली तो उसको ही जारी रखा। इसी तरह 2 साल गुजर गए और इन 2 सालों में कई डांसर आईं और अपनी अदायगी दिखाकर किसी दूसरे होटल में चली गईं। पर उन सब में एक अकेली डांसर थी जो अभी तक उसी होटल में ही जॉब कर रही थी, विधि। वाकई बहुत ही खूबसूरत थी। हर बार नई नवेली दुल्हन जैसी लगती थी। मासूमियत तो जैसे उसके चेहरे पर साफ नजर आती थी। भगवान जाने उसकी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से वो इस जगह पर आती थी। जब भी वो भाई को देखती तो एक दिलकश मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल जाती। वक्त यूं ही गुजरता रहा। एक दिन जब भाई ड्यूटी ऑफ करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे तो एक वेटर उनके पास आया और एक लिफाफा भाई को थमाया और कहने लगा, ये एक मैडम जी ने दिया है, और फिर वो चला गया। भाई ने समझा कि शायद किसी लड़की को कुछ मंगवाना होगा। पहले भी अक्सर बाहर से कुछ मंगवाना होता था तो वहाँ पर डांस करने वाली लड़कियाँ भाई को इसी तरह कागज़ पर लिखकर दे देती थी और भाई जब बाहर जाते थे तो उनकी वो चीज़ें वापसी पर ले आते थे। उन्होंने लिफाफा कोट की जेब में डाल दिया और हाथ मुंह धोने वॉशरूम चले गए। वॉशरूम जाने के बाद मेकअप रूम के सामने से होकर गुजरना पड़ता था। जैसे ही भाई वहां से गुजरे तो देखा कि विधि आईने के सामने बैठी मेकअप करने में बिजी थी। शीशे में भाई को देखकर उसके हाथ से लिपस्टिक छूटकर फर्श पर गिर गई। उसने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा और उठ खड़ी हुई। भाई ने उसे देखते हुए कहा, आप दरवाज़ा बंद कर लिया करो, यहाँ से कई लोग गुजरते हैं। हाँ, मैं भूल गई थी, उसने घबराकर कहा। भाई इतना कहकर आगे बढ़ गए। भाई हाथ मुंह धोकर निकले तो वो जा चुकी थी। भाई थके हारे घर पहुँचे, कपड़े चेंज किए और बिस्तर पर लेट गए। तभी भाई को लिफाफे का ख्याल आया जो उस वेटर ने उन्हें दिया था। उठकर कोट की जेब से लिफाफा निकाला और खोलकर पढ़ने लगे। खत पढ़ते ही भाई के पैरों तले से जमीन निकल गई।
ये विधि की तरफ से था। उसने अपनी परेशानी का हाल लिखा था कि वो एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई है और कुछ महीनों में वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। ये पढ़ते ही भाई के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जहाँ तक उनको पता था निधि की अभी तक शादी नहीं हुई थी, या फिर उसने खुद को जानबूझकर बगैर शादीशुदा बता रखा था। उस होटल में सिर्फ डांस की पार्टियां होती थी। अगले दिन वो भाई से मिली और बोली, सुमित, मैं एक मुसीबत में फंस गई हूँ, इस बारे में मुझे तुमसे बात करनी है। तो बोलो, भाई ने उससे कहा। इस समय यहाँ कोई नहीं है, तुम बात कर सकती हो। क्या तुमने कार्ड पढ़ा था? हाँ, पढ़ लिया था। देखो, अभी दरअसल तुम ही यहाँ ऐसे मर्द हो जिस पर भरोसा किया जा सकता है, तभी मैंने तुम्हें अपने राज में शामिल किया है। अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है। मेरी पिछले कुछ दिनों से तबीयत ठीक। जब डॉक्टर के पास जाकर मैंने चेकअप करवाया तो पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ। ये बात बताते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। भाई तो जैसे पत्थर के हो गए थे। मगर मुझसे गलती हो गई, मैंने अस्पताल में उस बच्चे के पिता के नाम की जगह तुम्हारा नाम लिखवा दिया था। अगर मैं ऐसा न करती तो मेरी जान को खतरा था। ये सुना था कि भाई सकेत में आ गए और कुछ कह ना पाए। थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ ग्राहक आ गए और विधि अपने रूम में चली गई। भाई का ये दिन बहुत ही मुश्किल और परेशानी में गुजरा। विधि उस दिन होटल से जल्दी चली गई और भाई ने घर आकर अपने आप को बिस्तर पर गिरा दिया। उनका पूरी रात परेशानी से गुजरा। माँ ने लाख पूछा कि क्या बात है, लेकिन वो कुछ नहीं बता सके। भाई दूसरे दिन होटल गए। पता चला कि विधि कुछ दिनों की छुट्टी पर चली गई है। भाई हमेशा विधि के साथ इज्जत से पेश आते थे, उसको एक अच्छी लड़की समझते थे। जहाँ लोग उसको आर्टिस्ट कहते थे, वो भी आर्टिस्ट के तौर पर विधि की बहुत इज्जत करते थे। और उस लड़की ने मेरे भाई के अच्छे बर्ताव का नाजायज फायदा उठाया था। भाई की शराफत के बर्ताव को उसने ब्लैकमेल किया और कैश करने की कोशिश की। भाई ने सोचा कि जाकर मैनेजर को सब कुछ बता दे, फिर ये सोचकर रुक गया कि ऐसा करने से वो खुद भी बदनामी के दलदल में फंस जाएंगे। ये सोचकर उलझकर रह गए थे। फिलहाल चुप रहने में ही भलाई समझी। सबूत तो कोई था ही नहीं कि निधि से उनका कोई वास्ता या बंधन है। खैर, जो होगा देखा जाएगा, ये कहकर दिल थाम लिया। इस बात को कुछ महीने गुजर गए थे। सुबह का समय था। सुमित भाई वॉशरूम में नहा रहे थे। अचानक उनके मोबाइल की घंटी बजी। मोबाइल मेरे पास था और गलती से कॉल रिसीव हो गया। मैंने जैसे ही हेलो किया तो दूसरी तरफ से एक औरत कहने लगी, जल्दी से मेरी बात सुमित से करवा दो, उनकी पत्नी की जान खतरे में है और उनका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। ये सुनते ही मेरे पैरों के तले से तो जैसे ज़मीन खिसक गई हो। भाई की तो अभी तक शादी ही नहीं हुई थी, फिर ये बच्चा कहाँ से आ गया। इतने में भाई बाहर आ गए और मोबाइल मैंने उन्हें दे दिया। सुमित सर, मैं हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। आपकी पत्नी को मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, जल्दी से अस्पताल आ जाइए। आपकी पत्नी ने कहा है कि आपको बता दूं। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। भाई हैरान रह गया, सर से पैर तक पसीने में नहा गया। उनका जी चाहा कि ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। गुस्से में वो घर से बाहर निकले, टैक्सी में बैठे और अस्पताल चले गए। वहाँ नर्स से पूछने पर पता चला कि उनकी पत्नी रूम नंबर 9 में एडमिट है। रूम नंबर 9 में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। विधि बिस्तर पर पड़ी थी। अभी मेरे भाई कुछ कहने ही वाले थे कि नर्स कमरे में दाखिल हुई। विधि को इंजेक्शन लगाया और कहा कि उनकी जान खतरे में है, उनको ब्लड लगेगा, आप अपने बच्चे को ले जाओ, हम ब्लड का इंतज़ाम कर रहे हैं। फिर बोली, सुमित सर, आपने आने में इतनी देरी क्यों कर दी? अच्छा किया मेरे साथ। ये कहकर वह मेरे कमरे से निकल गई।
तो सुमित भाई न चाहते हुए भी उसके पीछे चल पड़े। विधि के चेहरे पर तकलीफ और खामोशी छाई हुई और उसकी हालत रहम के काबिल थी। उसके साथ भगवान और सुमित के सिवा कोई नहीं था। अब ज़्यादा सोचने का समय नहीं था। भाई ने सोचा कि उसका राजफाश करने से पहले इस बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। उस नन्ही सी जान का अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं था। विधि बेहोश थी और उसकी जिंदगी भी खतरे से बाहर नहीं थी। क्या खबर ये कहानी यहीं खत्म हो जाए। पता नहीं कुदरत मुझसे ऐसा काम क्यों करवाना चाहती है कि जिसके लिए मैं खुद तैयार नहीं था, मगर सब कुछ खुद ब खुद होता गया। भाई इसी ख्यालों में खोए हुए थे कि विधि ने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। विधि को होश आ चुका था। वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। अगर तुम ना आते तो ना जाने क्या होता। सच पूछो तो तुम बेकसूर हो, मैं भी बेकसूर हूँ। मेरे साथ भी धोखा हुआ है और ये धोखा देने वाला गायब हो चुका है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें एक शरीफ इंसान समझकर तुम पर भरोसा कर लिया। मैं गुस्से से लाल पीला हो रहा था। भाई विधि की तरफ देखकर बोले, ये किसका पाप है जो तुमने मेरे सर पर थोप दिया है। वो रोते हुए बोली, वो एक भयानक रात थी जब उसी होटल में मुझे धोखे से नशा पिलाकर दागदार किया गया था और फिर निभाने का वादा करके दिलासा दे गया। तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया मैं नाम नहीं बता सकती। वहाँ काम करना मेरी मजबूरी है। मैं डांसर जरूर हूँ मगर बिकाऊ माल नहीं। विधवा माँ थी, वो भी चल बसी। होटल के मालिक ने रहने का ठिकाना दिया और उसकी नौकरी पर मेरी सांसों की डोर रुकी हुई है। देखो विधि, तुम सच सच क्यों नहीं बता देती हो। अगर तुम सच नहीं बताओगी तो मैं ये मामला पुलिस तक ले जाऊंगा। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, बदनाम कर दिया मुझे। विधि हाथ जोड़ते हुए बोली, भगवान के लिए ऐसा मत करना। मैं बहुत मजबूर थी। ये सब मेरे साथ उसी होटल के मालिक के बेटे ने किया है। पहले उसने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया। मैं इस तरह उसके करीब आई तो एक दिन उसने मुझे नशे की कोई चीज़ खिलाकर मेरी इज्जत लूट ली और अब वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला गया। अगर सबके सामने ये राज खुल गया तो मैं कहाँ जाऊँगी। तुमसे रिक्वेस्ट है कि इस राज को राज रखना। एक मजबूर लड़की पर एहसान करना, ऊपर वाला तुमको इसका बदला जरूर देगा। भाई ने कहा, अच्छा तो अब तुम मुझसे क्या चाहती हो। आप अस्पताल का बिल दे दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब मैं दोबारा नौकरी पर जाऊंगी तो आपके पैसे वापस कर दूंगी। उसने कुछ ऐसी बेबसी से कहा कि भाई को वही करना पड़ा जो उसने कहा। विधि, मैंने तुम्हारी हर बात मान ली। तुमने मुझे एक शरीफ इंसान जानकर मुझ पर भरोसा किया, ठीक है, मैं बिल भी दे देता हूँ, मगर याद रखना कि आज के बाद तुम मुझसे कोई वास्ता नहीं रखोगी। वो खामोश से भाई को देखती रही और एक भी शब्द कुछ नहीं कहा। बिल देने के बाद भाई दोबारा उसकी तबीयत भी नहीं पूछने गए और उसके कहने पर अस्पताल से उसको टैक्सी से उसके घर तक पहुंचा दिया। वो बहुत गरीब थी, लेकिन जब सुमित भाई ने उसके घर को देखा तो वे बहुत हैरान हुए। घर में कुछ कपड़े और फारसी बिस्तर के सिवा कुछ नहीं था। उसके घर की हालत देखकर लग रहा था कि विधि ने अपने बारे में जो बताया था वो सब कुछ सच था। जब भाई ने माँ को विधि के बारे में ये सब बता दिया तो उनको बहुत दुख हुआ। उनकी ममता ने सोचा कि क्यों न वो जाकर उस लड़की की असल हालत पता करे। माँ भाई के साथ विधि के पास गई। वह अकेली बिस्तर पर पड़ी थी, शायद उसे बुखार था और उसको पानी देने वाला भी कोई नहीं था। वो एक वाकई बेसहारा अनाथ लड़की थी। बहुत पहले ही माँ बाप खो चुकी थी। उसको तरस खाकर उसकी पड़ोसन ने पाला था।
वो भी उसे छोड़कर चली गई तो वो भी आसरा ख़त्म हो गया। फिर एक सहेली के जरिए वो उस होटल तक पहुंची थी। आवाज़ अच्छी थी, फिर गाना सीख लिया। उसकी सहेली ने उसे समझाया कि सिर्फ गाने से काम नहीं चलेगा, होटल में आ गई हो तो थोड़ा बहुत डांस भी सीख लो, इस तरह तुम्हारा गुजारा ठीक ठाक चल जाएगा। इस तरह वो डांसर बन गई। उसकी सारी आप बीती सुनने के बाद माँ को पता चल गया कि असल में वह एक शरीफ लड़की थी और कोई भी आसरा न होने की वजह से इस तरह किस्मत उसे ले आई है। जब उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में उन्हें बताया तो भाई के अंदर भी इंसान गया था। अचानक दिल के अंदर शोर मचा कि उसको बचा लो, वो इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहती है तो तुम ही इसे इज्जत की ज़िंदगी दे। यूँ हम सब ने फैसला कर लिया कि विधि को अपने घर ले जाएंगे। सबकी मर्जी से भाई और विधि की शादी हो गई। अब वो मेरी भाभी है, हमसे प्यार करने वाली मेरे भाई के बच्चों की माँ है। आज इस बात को 5 साल गुजर चुके, मेरी भी शादी हो गई है। भाई की जॉब एक सरकारी महकमे में लग गई। आज हम सब एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।